नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त बिंदास होंगे, निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम उसी क्लास को करते हैं कंटिन्यू, जो कि पढ़ रहे थे अपन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो 131 तक कर लिया था, अब करेंगे उससे आगे, ठीक है। तो अगला है क्या? कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है? कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है? कष्ट साध्य। अगला है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिससे कठिनाई से जीता जा सके उससे क्या बोलते हैं? दुर्जय, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। और अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक, ठीक है। गोद में सोने वाली स्त्री अंक सयानी। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अंक सयानी। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी, ठीक है। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। और सरथ भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। सरथ भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय, ठीक है। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। और गोद लिया हुआ दत्तक, गोद लिए हुए जो मतलब गोद लिए हुए को क्या कहते हैं? दत्तक। आदि से अंत तक अधोपांत, ठीक है। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? अधोपांत। अगला है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे प्रेषित पति का कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी होती है उसे प्रेषित पति का कहते हैं। और जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और बिना पलक झपकाए निर्निमेष, बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं? निर्निमेष। जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। आधे खिले हुए फूल को क्या बोलते हैं? मुकुल, ठीक है। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और जिसकी बाहें घुटनों तक हो उसे अजात बाहु, अजानुबाहु, ठीक है। जिसकी बाहें घुटनों तक हो उसे अजानुबाहु बोलते हैं। और बहुत दिनों तक रहने वाला, बहुत दिनों तक रहने वाला क्या होता है? चिरस्थायी, ठीक है। जो बाएं हाथ से काम करता हो, जो बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या बोलते हैं? सब्यसाची या डेवरा। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची या डेवरा कहते हैं, ठीक है। अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री स्वकीय, जो अपने पति का अनुराग गाती है, मतलब प्रसन्नता करती रहती है उसे स्वकीय कहते हैं। भूख से आकुल क्या होता है? क्षुधातुर। भूख से आकुल को क्या बोलते हैं? क्षुधातुर। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त, जो गहरी नींद में सोया हुआ होता है उसे सुषुप्त कहते हैं। हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्षिप्र हस्त, हाथ जो हाथ से शीघ्र काम करता है उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं, ठीक है। अगला है भौहों के बीच का ऊपरी भाग। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है, ठीक है। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। क्षण भर में जो नष्ट हो जाता है उसे क्षणभंगुर कहते हैं। जो अपना ही हित चाहता है उसे स्वार्थी कहते हैं, ठीक है। और जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या बोलते हैं? दुर्बोध। कठिनाई से समझ में आने वाले को दुर्बोध कहते हैं। और जो भली भांति पाला या पोसा गया हो उसे परिपुष्ट। भली भांति पाला या पोसा गया हो उसे परिपुष्ट। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे पुराराध्य। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? पुराराध्य, ठीक है। अगला है रात्रि और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूली। रात्रि और संध्या के बीच के समय को गोधूली कहते हैं।
अगला है वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, गद्य और पद्य दोनों हो, उसे चंपू काव्य कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला क्या होता है? ओझा। जो सांप बिच्छू के जहर और भूत प्रेतों को मंत्रों से झाड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ओझा। ठीक है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। और बरसात बिल्कुल ना हो तो क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। जब बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। और बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि होता है। और अत्यधिक बरसात, बहुत ज़्यादा बरसात होना क्या होता है? अतिवृष्टि। ठीक है। जब बरसात बिल्कुल भी नहीं होती उसे अनावृष्टि, बहुत कम होती है तो अल्पवृष्टि, और बहुत ज़्यादा होती है तो अतिवृष्टि। ठीक है। चलिए अगला क्या है? जो छाती के बल चलता है, क्या है? जो छाती के बल चलता है उसे उड़ग कहते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उड़ग। हाँ। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्यय। धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्यय कहते हैं। और हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। हृदय की बातें जानने वाला क्या कहलाता है? अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष। ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? काली सूची। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा कहते हैं। ठीक है। अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं। और विष्णु का उपासक वैष्णव। विष्णु का उपासक को क्या कहते हैं? वैष्णव। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षु श्रवा। आँखों से सुनने वाले को चक्षु श्रवा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवदा। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रीण। स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रीण कहते हैं। और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या होता है? दुर्भिंधि। ठीक है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला क्या होता है? हौदा। ठीक है। अगला है हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। हाथी हाँकने का छोटे भाले को क्या कहते हैं? अंकुश। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त। ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे उद्भिज। और किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या होता है? छद्रान्वेषी। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। जो बहुत भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। और दीन दुखियों को भोजन देने की अवस्था क्या होता है? सदाव्रत। ठीक है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या होता है? सदाव्रत। ठीक है। अगला है जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। और जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती। लोगों से सुनी गई बात को किंवदंती कहते हैं। और कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होता है। ठीक है। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। और जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रत्युन्मति। तत्काल सोचकर उत्तर देने वाले को प्रत्युन्मति। ठीक है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या होता है? आशुतोष। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक। ठीक है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले को क्या कहते हैं? पर्यटक। ठीक है। अगला है
जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे अजन्मपात कहते हैं। जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे अजन्मपात कहते हैं। और हाथी का बच्चा क्या होता है? कलभ। हाथी का बच्चा को क्या कहते हैं? कलभ। और जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु। ठीक है। कार्य करने की इच्छा क्या होती है? चिकीर्षा। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नबी कहते हैं। ठीक है, ये नया है, इसे याद रखना। स्त्री द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश क्या होता है? जौहर। चलिए अगला क्या है? हल्की नींद क्या होता है? तंद्रा। हल्की नींद को क्या बोलते हैं? तंद्रा कहते हैं। ठीक है। जुड़वा भाई या बहन, यमल या यमला। ठीक है। और जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर या ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। ठीक है। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व भूतपूर्व कहते हैं। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे समदर्शी समदर्शी कहते हैं। और रजोगुण वाला क्या होता है? राजसिक। रजोगुण वाला क्या होता है? राजसिक। और जिसमें उत्साह न हो उसे निरुत्साही। जिसमें उत्साह न हो उसे निरुत्साही। चलिए अगला क्या है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। मंद गति से कार्य करने वाले को मंथर। और जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। और हर समय देर से काम करने वाला क्या होता है? दीर्घसूत्री। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास थी जो कि होते हैं खत्म। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कल मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना।